अक्सर देखने और सुनने में आता है कि चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, जिसके बाद लोग वोट बनवाने के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इस हद तक गहरी हो चली हैं कि लोगों के बार बार फॉर्म भरने के बाद भी दोबारा वोट बनवाना लोहे के चने चबाने जैसे कठिन काम हो जाता है। अगर लोग किसी जनसेवा केंद्र से वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म को ऑनलाइन करवा भी लेते हैं तो कई ऑब्जेक्शंस जैसे सुनवाई के वक्त नहीं मिले, मोबाइल नंबर नहीं डाला गया जैसी आपत्तियां लगाकर वोट को कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर ऑनलाइन URL नंबर जनरेट हो भी जाता है तो फिर उसको डाक के ज़रिए नहीं भेजा जाता और तहसील से निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पर खुलेआम पैसों की मांग की जाती है। अक्सर इसी तरह के हथकंडे अपनाकर या राजनीति के तहत वोटों को कटवाए जाने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार ये वोट काटा जाना SDM और तहसीलदार के गले पड़ गया, क्योंकि कोर्ट ने इनके ऊपर मुकदमा दायर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज SC/ST की विशेष अदालत के जज अवधेश कुमार ने धामपुर के रहने वाले एक दलित व्यक्ति का वोट काटे जाने के कारण ये आदेश जारी किए हैं। इसमें एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उन्होंने हर चुनाव में वोट किया है, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। उन्होंने इसकी शिकायत तहसीलदार और SDM धामपुर से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते वो 2022 के चुनाव में वोट नहीं दे पाए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तहसीलदार और SDM पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखिए साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले भी चुनाव में ये सूचना मिलती थी कि लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे ज़िले से कुछ लोगों के वोट काटे गए, जिसकी हमें सूचना मिली गई। उस सूचना के अंतर्गत ऐसे समाज के लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा वकील साहब हमारा वोट काट दिया गया। SC/ST के अकॉर्डिंग और लोग अधिनियम के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत हम लोगों ने उनके ब्याह पे 156(3) स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ दायर किया। हमने तथ्यों से मजिस्ट्रेट साहब को अवगत कराया। जो SC/ST एक्ट का नियम है उसके अकॉर्डिंग, जो IPC का नियम है उसके अकॉर्डिंग और जो लोक अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके जिम्मेदार जो अधिकारी थे जैसे तहसीलदार है, SDM है, BLO है और DM साहब हैं, ये लोग इसकी प्रक्रिया होती है जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वोट 3 तरह से काटा जाता है। एक तो मृतक का वोट काटा जाता, एक अस्थायी रूप से जिसका वोट काटा जाता, तीसरा होता है इसके एक से अधिक वोट होते हैं। और वोट काटने के अंतर्गत एक प्रोसीजर होता है कि जिसका वोट काटना है उसके घर 15 दिन के एक लेटर नोटिस के रूप में भेजा जाता और 15 दिन के अंदर उसका जवाब आता। अगर जवाब नहीं आता तो BLO और जो संबंधित अधिकारी है वो उस मोहल्ले में जाता और 2 जिम्मेदार नागरिकों के बयान लेकर उसके बाद उसका वोट काटा जाता। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ। दलित समाज के अफजलगढ़ के रहने वाले थे पवन साहब, उनका वोट काटा। उन्होंने 2019 के पार्लियामेंट में वोट करा, 2017 के विधानसभा में वोट किया, 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव में वोट किया। लेकिन उनका 2022 में जानबूझकर कूट रचित हमसाज होकर इन अधिकारियों ने, तहसीलदार साहब, BLO, SDM साहब, DM साहब ने ये वोट काट दिया गया है, जिसके अंतर्गत अधिकारी ने, मजिस्ट्रेट साहब ने, सम्मानित माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान लिया और उसमें उपरोक्त जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश प्रदान कर दिया।